9वें घंटे के अंतिम क्षण में यीशु ने सूली पर रहते हुए जब सब कुछ जान लिया, उसने मूसा की व्यवस्था को पूरा किया। आसमां की तरफ देखकर बड़ी जोर से चिल्लाकर यीशु ने अपना 7वां वचन बोला, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, कहकर प्राण छोड़ दिए। ये वाक्य लूका सुसमाचार से गया है लिया, जो था एक यूनानी वैद्य। वह भी था वहां पहुंचा। उसने हर वाणी की क्रिया को था पहचाना, अपने अनुभव से ये था माना। ये पहली क्रिया थी पैराथीमी, जो यीशु के कथन में थी। पैराथीमी का था ये पर्याय, साथ में था रखना। ये वाक्यांश क्रूस पर यीशु का अंतिम था कथन। ये था एक शक्तिशाली क्षण। ये संकेत था मूसा के कानूनों का अंत। उसने ऐसा क्यों कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पिता और पुत्र की घनिष्ठ प्रकृति को है बताता। यीशु का जन्म यूसुफ के वीर्य से नहीं, एक कुंवारी कन्या की कोख में खुदा की रूह से था हुआ। यीशु पूर्ण रूप से ईश्वर भी थे और पूर्ण रूप से मानव भी थे। यीशु पूर्ण रूप से निर्णय लेते हुए, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। दाऊद भजन 31 में यह है बताता, तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यीशु ने इसी भजन का आह्वान किया। उसने धरती पर एक निर्दोष जीवन जिया। यीशु ये जानता था कि उसके जीवन के बाद पुनरुत्थान के साथ सही जाएगा ठहराया। कैफा याजक के मन में ये था आया। यीशु को कलवरी में हरा था दिया, जबकि उसे आसमानी पिता ने शारीरिक जीवन के साथ अंतिम विजय को दिला दिया। यीशु पूर्ण रूप से निर्णय लेते हुए, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जैसे ये कहकर प्राण छोड़े। तब क्या हुआ था उस पल? सुलेमान के मंदिर का पर्दा जो बीच से फट था गया। पहली सदी के इतिहासकार जोसेफस ने था ये बताया। इस मंदिर को सुलेमान ने 959 ईसा पूर्व में था बनवाया। यह मंदिर 30 हाथ था ऊंचा। हेरोदेस ने 40 हाथ तक बाया। ये पर्दा 60 फीट था ऊंचा और 4 इंच था मोटा, जो बैंगनी, नीले और लाल रंग के मखमली महीन बटी हुई सनी से था बना हुआ। मंदिर में पर्दा क्यों था और उसे पर्दे के पीछे क्या था? इस पर्दे के पीछे था संदूक वाचा का, जिसे सिनाई से नीचे लौटने पर यहोवा ने मूसा से था बनवाया। उस संदूक के आगे एक पर्दा था लगवाया। ये संदूक यहोवा की उपस्थिति को दर्शाता। उसे पवित्र स्थान बनवाया गया। वहां महायाजक को छोड़ कोई नहीं जाते। महायाजक भी साल में एक बार जाते। वहां बलिदान और धूप की थी अनुष्ठान प्रणाली। निरंतर मृत्यु और रक्त की थी प्रणाली। यहोवा के उनके साथ रहने के लिए इसी प्रणाली के अस्तित्व का होना जरूरी था। तंबू और मंदिर थे इस बात के संकेत। यहोवा था अपने लोगों के साथ। जैसे ही बीच से पर्दा फटकर 2 टुकड़े हुआ, भूडोल के साथ जमीन भी 2 भाग में था हुआ। चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई, पुनर्जीवित लोग घूमने लग गए। तूफान का आगमन हुआ, जोर की बारिश हुई, आसमां में काला अंधेरा छा गया, मानो सूरज कहीं छुपकर रो दिया। यीशु ने यहोवा से ये क्या कह दिया, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ।